नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा मेष लग्न से लेकर तुला लग्न तक गुरुदेव कुंडली के किसी भाव में बैठे हों किस प्रकार का परिणाम देते हैं। आज हम देखेंगे वृश्चिक लग्न। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, इसका मतलब आप वृश्चिक लग्न के हैं। दोस्तों, गुरुदेव की 2 राशियां होती हैं, धनु राशि 9 नंबर और मीन राशि 12 नंबर। 9 और 12 नंबर गुरुदेव की खुद की राशियां हैं। वहीं ये 4 नंबर कर्क राशि में उच्च के होते हैं और 10 नंबर मकर राशि में ये नीच के होते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये सिर्फ 5 डिग्री तक ही उच्च के या नीच के होते हैं। 5 डिग्री से ऊपर अगर हैं तो सामान्य स्थिति। दोस्तों, गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। गुरुदेव आपकी पत्रिका में जहां भी बैठे हों, मानिए यहां बैठे हैं, कहीं भी बैठे हों, उससे 5 घर आगे गिन लीजिए, 7 घर आगे गिन लीजिए और 9 घर आगे गिन लीजिए। तो 5वीं, 7वीं और 9वीं ये 3 दृष्टियां गुरुदेव की होती हैं। जहां बैठे होते हैं ये उस भाव का भी प्रभाव देते हैं और जहां इनकी दृष्टियां होती हैं उन जगह का भी ये फल प्रदान करते हैं अपनी दशा महादशा में। दोस्तों, अब गुरुदेव अगर इस लग्न में ही विराजमान हो तो लग्न में 8 नंबर है, जो कि मंगल देव की राशि है, गुरुदेव के परम मित्र हैं। वैसे भी इस लग्न में गुरुदेव कारक होते हैं, क्योंकि एक भाव इन्हें धन का भाव मिला हुआ है, वहीं दूसरा भाव इन्हें शिक्षा का और संतान का मिला हुआ है, त्रिकोण मिला हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थान है। तो बहुत शुभ स्थान होने में मिला होने की वजह से गुरुदेव इस लग्न में कारक होते हैं। जाहिर सी बात है, जब ग्रह कारक है तो वो कुंडली के किसी भाव में बैठेगा, उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देगा। तो अगर गुरुदेव लग्न में ही हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में बैठे, क्योंकि मंगल देव की राशि है, तो व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होगा, जल्दबाजी उसके स्वभाव में होगी। लेकिन वहीं गुरुदेव अगर बैठे हुए हैं तो व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, संतानवान भी होगा, दाम्पत्य भी अच्छा रहेगा और उसका भाग्य गुरुदेव की दशा महादशा में पूरा साथ देगा। क्योंकि और व्यक्तित्व भी ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर कोई उसकी तरफ देखे तो एक बार देखने का मन करता है कि इस तरह का व्यक्तित्व व्यक्ति का होता है। तो व्यक्तित्व में तो गुरुदेव यहाँ बैठकर बहुत कहना चाहिए कि बढ़िया व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति का कर देंगे। व्यक्ति बोलेगा तो लोग सुनेंगे, शिक्षा दीक्षा अच्छी रहेगी, संतान अच्छी रहेगी। क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि संतान भाव पर, 7वीं दृष्टि पत्नी के भाव पर और 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों की गुरुदेव यहाँ बैठकर वृद्धि कर देंगे। वैसे भी त्रिकोण का स्वामी लग्न में जाके बैठा है, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है। गुरुदेव यहाँ लग्न में वैसे भी दिग्बली होते हैं। तो ये जरूर देख लें कि अगर गुरुदेव किसी भी भाव में बैठे हुए हैं तो डिग्री वाइज अच्छे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। दूसरा, कोई भी ग्रह जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं या जिसके बारे में हम देख रहे हैं, वो एक तो डिग्री वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा अस्त नहीं होना चाहिए, मृत नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा अशुभ ग्रहों से द्रष्ट नहीं होना चाहिए। तब उसके परिणाम बहुत शुभ देखने को मिलते हैं। तो गुरुदेव अगर ऐसी स्थिति में यहाँ हैं तो बहुत शुभ परिणाम व्यक्ति को अपनी दशा महादशा में देंगे। वहीं गुरुदेव अगर 2 नंबर भाव में है, जहाँ 9 नंबर की राशि पड़ी हुई है, जो कि गुरुदेव की खुद की राशि है, दोस्तों यहाँ भी गुरुदेव अपनी ही राशि में बैठकर बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति धनवान होगा, साथ में व्यक्ति का कुटुंब से सामंजस्य अच्छा रहेगा।
वाणी भी व्यक्ति की अच्छी रहेगी। दोस्तों 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, ये 4 भाव ऐसे हैं जहां गुरुदेव अगर अकेले हों तो भाव नाश करते हैं। लेकिन ये भी पूरा कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चलता है कि भाव नाश करेंगे या नहीं। लेकिन यहाँ अपनी ही राशि में बैठे हैं तो भाव नाश नहीं करेंगे। तो धन का, कुटुंब का, वाणी का, हर प्रकार का इन चीज़ों में वृद्धि ही करेंगे। वैसे भी गुरुदेव वृद्धि के कारक हैं, तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। धन भाव में बैठकर यहाँ से पंचम दृष्टि छठे भाव पर होगी, जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है। इन चीज़ों में गुरुदेव बचाने का प्रयास करेंगे। वहीं सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी, जो कि रुकावटों का घर है। तो गुरुदेव रुकावटों में भी व्यक्ति का साथ देंगे, रुकावटें कम होंगी, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, व्यक्ति की आयु अच्छी होगी। वहीं नवम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, तो व्यक्ति का कामकाज इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छा चलेगा। वही चीज़ जरूर ध्यान रखें, डिग्री वाइज मजबूत होना चाहिए ग्रह को, और मृत और अस्त नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक ग्रह वक्री भी होता है, तो गुरुदेव अगर कहीं भी बैठे हुए हैं और वक्री हैं, तो वक्री ग्रह के बारे में भी ज्योतिष शास्त्र में एक मत नहीं है। कुछ ऋषि मुनियों का मानना था कि वक्री ग्रह कोई होता ही नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। कुछ लोगों का कहना था कि वक्री ग्रह अपने से जहाँ भी बैठा हुआ है उससे एक भाव पीछे का भी फल देना शुरू कर देता है। कुछ लोगों का मत था कि वक्री ग्रह अच्छा फल नहीं देता। तो एक मत नहीं है इसमें। लेकिन वक्री ग्रह का जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, वक्री ग्रह का बहुत अधिक प्रभाव ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई भी ग्रह वक्री नहीं चलता। हमेशा ग्रह आगे की तरफ ही मूवमेंट करता है, पीछे की तरफ कभी नहीं चलता। तो ये एक आभास है। मेरा अनुभव तो कहता है कि इसका बहुत बड़ा कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन क्योंकि ऋषि मुनियों का मानना था, लेकिन वो भी एक मत नहीं है इसमें, तो बहुत ज़्यादा सटीक नहीं कहा जा सकता कि कुछ कुंडली में वक्री ग्रह का किस प्रकार का प्रभाव होगा। वहीं गुरुदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, यहाँ 10 नंबर की राशि मकर राशि, इसमें गुरुदेव नीच के हो जाते हैं। लेकिन अगर इनका नीचत्व भंग हो गया है, शनिदेव इनके साथ बैठे हुए हैं या शनिदेव इन्हें कहीं से देख लें, वैसे भी 5 डिग्री तक ये नीच के या उच्च के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क कोई नीचत्व का गुरुदेव के ऊपर पड़ता नहीं, क्योंकि 5 डिग्री तक ग्रह या तो वृद्ध होगा या बाल्य अवस्था में होगा। तो वैसे भी ग्रह में ज़्यादा ताकत नहीं होती शुभ फल देने की या अशुभ फल देने की। तो दोस्तों अगर गुरुदेव का नीचत्व भंग हो गया है या गुरुदेव शनिदेव से तात्कालिक मित्रता में है, तो फिर यहां भी शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा होगा। पंचम दृष्टि पत्नी के भाव पर होगी, पत्नी से सामंजस्य अच्छा होगा। सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। वहीं नवम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति गुरुदेव यहाँ बैठकर करा देंगे, अगर तात्कालिक मित्रता में है तो। अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं है तो इन चीज़ों में कमी आ जाएगी। वहीं गुरुदेव अगर चौथे भाव में है, चौथे भाव में 11 नंबर की राशि है, 11 नंबर की राशि का मतलब कुंभ राशि, ये भी शनिदेव की राशि है। वही शनिदेव से मित्रता देख लें अगर बन रही है। वैसे भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाके बैठा है, तो गुरुदेव यहाँ अच्छा ही परिणाम देंगे। लेकिन शनिदेव से अगर मित्रता बन जाती है तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। अगर मित्रता नहीं भी बन रही तो भी गुरुदेव यहाँ पर परिणाम अच्छा देंगे। ये माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का स्थान है, तो हर प्रकार का सुख गुरुदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि अष्टम पर होगी, व्यक्ति की आयु अच्छी होगी, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा,
सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, व्यक्ति का कामकाज अपनी दशा महादशा में गुरुदेव बहुत अच्छा कर देंगे। वहीं नवम दृष्टि 12वें स्थान पर होगी। 12वां भाव जो कि खर्चों का स्थान है, व्यय स्थान है, लेकिन गुरुदेव अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो फिर खर्चा भी व्यक्ति के अच्छे कामों में ही होगा, बिना बात के कामों में, अनाप शनाप की चीज़ों में, कोर्ट कचहरी में, इन चीज़ों में पैसा व्यर्थ का खर्च गुरुदेव यहाँ बैठकर नहीं कराएंगे। वहीं गुरुदेव अगर पंचम में हैं, पंचम में 12 नंबर मीन राशि जो कि गुरुदेव की अपनी राशि है, अपनी ही राशि में बैठकर गुरुदेव यहाँ पर बहुत शुभ परिणाम देंगे। अगर डिग्री वाइज मजबूत हैं, अस्त नहीं है, मृत नहीं है, तो यहाँ पर गुरुदेव वैसे भी अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, बहुत शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ पर देंगे। व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की संतान अच्छी, साथ में यहाँ से दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी। इनकी दशा महादशा में व्यक्ति का भाग्य उसका भरपूर साथ देता है। इच्छा पूर्ति के स्थान पर दृष्टि होगी, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी, व्यक्ति की आय अच्छी रहेगी, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा। वहीं मित्रों का पूरा सहयोग व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में प्राप्त होगा। नवम दृष्टि लग्न पर होगी। लग्न पर दृष्टि होने की वजह से इनकी दशा महादशा में गुरुदेव व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत बढ़िया कर देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे। तो बहुत शुभ परिणाम गुरुदेव पंचम में बैठ कर देंगे। वहीं गुरुदेव अगर छठे भाव में हैं, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, अगर गुरुदेव 1 नंबर की राशि मेष राशि जो कि मंगल देव की राशि है, गुरुदेव के मित्र हैं, अगर गुरुदेव यहाँ बैठे हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे, रोग पे विजय प्राप्त कराएंगे और ऋण पे भी गुरुदेव यहाँ बैठकर विजय ही प्राप्त कराएंगे। तो यहाँ बैठकर भी अच्छा ही परिणाम। छोटा मोटा पेट से संबंधित रोग गुरुदेव यहाँ बैठकर जरूर दे सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। छोटी मोटी पेट की बीमारी गुरुदेव यहाँ बैठकर दे सकते हैं। यहाँ से पंचम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, व्यक्ति का कामकाज अच्छा रहेगा। सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी, व्यक्ति का खर्च तो जरूर होगा, क्योंकि बैठे हुए भी खराब घर में हैं। वो बात दूसरी है कि अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन ये भाव खराब है तो व्यक्ति का खर्चा तो जरूर होगा। लेकिन गुरुदेव अगर बली अवस्था में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति का खर्चा भी ऊल जलूल की चीज़ों में नहीं होगा, बिना बात की बातों में नहीं होगा, अच्छे ही कामों में व्यक्ति का खर्चा होगा। यहाँ से नवम दृष्टि धन भाव पर होगी। व्यक्ति पर अपनी दशा महादशा में अपने ही घर पर दृष्टि डालने हैं तो अपनी दशा महादशा में व्यक्ति पे धन की कोई कमी नहीं रहेगी, कुटुंबजनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा और व्यक्ति की वाणी भी अच्छी रहेगी। तो यहाँ बैठकर भी गुरुदेव शुभ परिणाम ही देंगे। वहीं गुरुदेव अगर सप्तम में है, यहाँ 2 नंबर की राशि वृषभ राशि जो कि गुरुदेव शुक्रदेव की राशि है, जो कि गुरुदेव के परम शत्रु हैं। वैसे भी गुरुदेव अगर यहाँ पर अकेले होंगे तो दाम्पत्य को खराब करने का काम करते हैं। दोस्तों, सप्तम में अगर ये गुरुदेव अकेले हैं तो कहना चाहिए जरूर भावनाश करते हैं, फिर दाम्पत्य में बहुत कठिनाइयाँ पैदा कर देते हैं, पति पत्नी में अनबन, बल्कि तलाक तक की नौबत गुरुदेव यहाँ अगर अकेले बैठे हैं तो बैठ के ला देते हैं। लेकिन साथ में कोई ग्रह है तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं, फिर गुरुदेव दाम्पत्य को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। पति पत्नी में मनमुटाव फिर भी हो सकता है, लेकिन ये पार्टनरशिप का भी स्थान है। पार्टनरशिप में भी गुरुदेव अगर अकेले हैं तो दिक्कत देंगे। व्यापार का भी स्थान है, अकेले हैं तो व्यापार में भी दिक्कत देंगे। लेकिन इनकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी वो स्थान शुभ हो जाएंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे। सप्तम दृष्टि लग्न पर व्यक्तित्व वही बहुत सुंदर हो जाएगा। और नवम दृष्टि पराक्रम के भाव पर होगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा और अपने पराक्रम के द्वारा हर सुख हासिल करने वाला होगा। सिर्फ इस भाव को खराब करेंगे, लेकिन दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी उन भावों में शुभता ही लाएंगे गुरुदेव यहाँ भी बैठकर। वहीं गुरुदेव अगर अष्टम में हैं, अष्टम भाव जो कि मैंने बताया कि रुकावटों का भाव है, खराब भाव है, त्रिक भाव है, यहाँ बैठकर गुरुदेव
व्यक्ति की एक तो जो रुकावटें हैं, क्योंकि शुभ स्थान के स्वामी होके त्रिक भाव में आए हैं, यहाँ संतान से तो थोड़ी दिक्कतें व्यक्ति को जरूर मिल सकती हैं। संतान से अनबन होना, संतान की शिक्षा दीक्षा में दिक्कत, इस तरह की दिक्कत तो गुरुदेव, या व्यक्ति की खुद की शिक्षा दीक्षा में दिक्कत, ये गुरुदेव यहाँ बैठकर करा सकते हैं। लेकिन यहाँ से क्योंकि धन भाव पर दृष्टि होती है, इनकी दशा महादशा में व्यक्ति पर धन की कोई कमी नहीं होती। धन का मतलब कहना चाहिए कि भरपूर मात्रा में व्यक्ति को गुरुदेव यहाँ बैठकर धन प्राप्त करा देंगे, क्योंकि अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम दृष्टि वे स्थान पर होगी, व्यक्ति का खर्चा जरूर होगा। अगर यहाँ पापक ग्रह से दृष्ट और हो जाएं गुरुदेव, तो फिर खर्चा अनावश्यक चीज़ों में भी होने लगता है, क्योंकि शत्रु राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं नवम दृष्टि सुख भाव पर होगी, तो कहना चाहिए कि भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का सुख तो व्यक्ति को गुरुदेव यहाँ बैठकर जरूर देंगे, क्योंकि इनकी एक दृष्टि धन भाव पर है। लेकिन माता से अनबन, सुखों में थोड़ी कमी, ये गुरुदेव यहाँ बैठकर भी करा देंगे। वहीं गुरुदेव अगर नवम में हैं, नवम स्थान जो कि गुरुदेव के लिए बहुत शुभ स्थान है, गुरुदेव अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, इसमें गुरुदेव उच्च के होते हैं। यहाँ वैसे भी गुरुदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो बहुत शुभ परिणाम गुरुदेव यहाँ बैठकर देते हैं। यहाँ बैठे गुरुदेव भाग्य में बढ़ोतरी कर देंगे। भाग्य का साथ इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को बहुत प्राप्त होता है। साथ में लग्न पर दृष्टि, वही व्यक्तित्व बहुत अच्छा। पराक्रम पर दृष्टि, व्यक्ति पराक्रमी होगा। साथ में पंचम पर दृष्टि, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की संतान अच्छी, तो बहुत शुभ परिणाम गुरुदेव यहाँ बैठकर देंगे। वहीं गुरुदेव अगर दशम में हैं, दशम जो कि कर्म स्थान है, यहाँ 5 नंबर का मतलब सिंह राशि जो कि सूर्यदेव की राशि है और गुरुदेव के मित्र हैं, तो यहाँ भी गुरुदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। वैसे भी त्रिकोण के स्वामी होके केंद्र में बैठे हैं, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, बहुत शुभ परिणाम देंगे। यहाँ पर व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छा चलेगा, पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। धन भाव पर दृष्टि होगी, व्यक्ति की उनकी दशा महादशा में बहुत धन प्राप्त होगा। साथ में सुखों के भाव पर दृष्टि होगी, व्यक्ति को हर प्रकार का सुख गुरुदेव यहाँ बैठकर प्राप्त करा देंगे। माता से सामंजस्य अच्छा, भूमि भवन वाहन इन सब प्रकार का सुख व्यक्ति को यहाँ बैठकर दिलाएंगे। साथ में नवम दृष्टि छठे भाव पर होगी, रोग शत्रु और ऋण के भाव पर होगी, तो व्यक्ति को इन चीज़ों से गुरुदेव छुटकारा दिलाने का प्रयास करेंगे और बहुत शुभ परिणाम यहाँ पर बैठकर गुरुदेव देंगे। वहीं गुरुदेव अगर एकादश में है, 11वें भाव में है, धन भाव का स्वामी आय के भाव में आ जाए, तो ये अपने में एक राजयोग है, बहुत शुभ परिणाम गुरुदेव यहाँ भी देंगे। वहीं ये 6 नंबर की राशि है, कन्या राशि है, जो कि बुधदेव की राशि है। अगर बुधदेव से गुरुदेव की तात्कालिक मित्रता और कुंडली में बन जाए तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। मित्रता नहीं भी बन रही, फिर भी यहाँ पे गुरुदेव इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे, आय अच्छी करा देंगे, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा करा देंगे। साथ में मित्रों का सहयोग व्यक्ति को इनकी महादशा में पूरा प्राप्त होता है। वहीं यहाँ से पंचम दृष्टि बल्कि पराक्रम पर होगी, तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा। सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, शिक्षा दीक्षा अच्छी, संतान अच्छी। साथ में सप्तम पर इनकी नवम दृष्टि होगी, तो पति पत्नी में सामंजस्य भी गुरुदेव यहाँ बैठकर अच्छा ही करा देंगे। वहीं गुरुदेव अगर द्वादश में है, जो कि खर्चों का स्थान है, वे स्थान है। यहाँ ये 7 नंबर का मतलब तुला राशि शुक्रदेव की राशि है, गुरुदेव के मित्र की राशि नहीं है। वैसे भी धन का स्वामी व्यय में और संतान और शिक्षा का स्वामी व्यय में चला जाए तो ये अशुभी है, अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ गुरुदेव अच्छा परिणाम नहीं देंगे। यहाँ व्यक्ति का खर्चा अनावश्यक चीज़ों में, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में खर्चा करा देंगे, तो यहाँ पर नहीं कहना चाहिए कि गुरुदेव अच्छा परिणाम देंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि सुखों के भाव पर होगी, इनकी दशा महादशा में व्यक्ति पर सुखों की कमी रहेगी। माता से सामंजस्य भी व्यक्ति का अच्छा नहीं रहता।
सप्तम दृष्टि रोग, शत्रु और ऋण। शत्रु भी हावी होने का प्रयास करता है। रोग गुरुदेव यहाँ बैठकर छोटा मोटा जरूर व्यक्ति को दे देंगे, वो भी पेट संबंधित। ऋण भी ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, वरना गुरुदेव ऋण में फंसाने का काम कर देंगे। नवम दृष्टि अष्टम पर होगी। अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, तो यहाँ पर व्यक्ति के हर काम में गुरुदेव अगर यहाँ बैठे हैं इस लग्न में, तो व्यक्ति के कामों में रुकावटें आती हैं। पहले व्यक्ति के कामों में कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न होगा, उसके बाद काम संपन्न होगा। तो यहाँ बैठकर गुरुदेव अच्छा परिणाम नहीं देंगे। दोस्तों, गुरुदेव कुंडली में कहीं भी बैठे हुए हैं और किसी वजह से वो अस्त हैं, मृत हैं, पापक ग्रहों से द्रष्ट हैं और गुरुदेव अच्छा परिणाम नहीं दे रहे, तो गुरुदेव से संबंधित जो उपाय हैं व्यक्ति को जरूर करने चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने चाहिए इनकी दशा महादशा में। इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। केसर का तिलक लगाने से भी गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। साथ में व्यक्ति जितना मंदिरों में जाएगा, नियमित रूप से मंदिरों में भगवान के दर्शन करेगा, विष्णु जी की जितनी आराधना करेगा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी बहुत अच्छा माना जाता है गुरुदेव की दशा महादशा में। और इनका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। इस मंत्र का पाठ इनकी दशा महादशा में गुरुवार से प्रारंभ कर 1 माला रोज व्यक्ति को करने चाहिए, तो गुरुदेव प्रसन्न होते हैं और गुरुदेव के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।